किसान साथियों, धान की बालियां लंबे करने का फार्मूला आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह फार्मूला अपना के आप भी अपने धान की बालियों की साइज़ लंबी कर सकते हैं, बालियों में दाने की संख्या बढ़ा सकते हैं और अपना पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी धान की खेती करते हैं, आपकी धान कितने दिन की हो गई है, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले किसान साथियों हम जानते हैं कि आखिर हमारी धान की बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर क्यों रह जाती हैं। तो किसान साथियों, बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें से हम कुछ प्रमुख कारण आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला कारण होता है बालियाँ छोटी पतली और उत्पादन कम होने का नमी की कमी, पानी की कमी। दूसरा कारण होता है पोषक तत्वों की कमी, जिसमें पोटास की कमी सबसे ज़्यादा हमारे पौधे में बालियाँ छोटी होने का प्रमुख कारण बन सकती है। तीसरा कारण हो सकता है किसी बीमारी, किसी कीट का अटैक हो गया हो। चौथा कारण हो सकता है इस अवस्था में जब बालियाँ निकलती हैं तो फास्फोरस वाले तत्व की कमी, या फिर आपने रोपाई के समय फास्फोरस की कम मात्रा डाली हो, चाहे आपने मतलब कुछ गलतियां कर दी हो, फास्फोरस के साथ जिंक वगैरह डाल दिया हो, तो भी ये समस्याएं आ जाती हैं। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी चीज़ें भी इस मतलब बालियाँ छोटी होने की वजह हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये 4 वजह अहम वजह मानी जा सकती हैं। अब किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको इन्हीं 4 बातों पे ध्यान देना है जिससे बालियों की साइज़ आपकी छोटी ना हो। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, नमी की कमी ना होने पाए, तो इसके लिए आप सिंचाई समय समय पे करते रहिए। और इसके साथ साथ जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं उस समय से लेकर जब तक पूरी बालियाँ ना निकले तब तक खेत में पानी भर के रखिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बालियाँ जब निकलती हैं तो कुछ दाने सफ़ेद पड़ जाते हैं, वो दाने बाद में खाली रह जाते हैं। तो ऐसा ज़्यादा तापमान की वजह से अक्सर हो जाता है। तो जब बालियाँ आपकी निकलना स्टार्ट हों उस समय से लेके और जब तक पूरी बाली ना निकले तब तक खेत में पानी थोड़ा सा भर के रखने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तापमान कुछ कम हो सकता है। जब तापमान आपका 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो ये समस्या आ जाती है। बालियाँ निकलते समय जो तापमान है 24 से और लगभग 26-27 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। ये तापमान अच्छा रहता है। लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी होंगे जिन्होंने थोड़ा सा अगेती किस्में लगा दी होंगी। कुछ किसान साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछेती वाली वैरायटी अगेती में लगा दी, यानी देर से तैयार होने वाली वैरायटी भी जल्दी से लगा दी। तो उसमें होता क्या है कि जब बालियाँ जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाती हैं तो अभी धूप भी काफ़ी अच्छे से हो रही है, बरसात कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत कम बरसात हुई है। कहीं कहीं पे टेम्परेचर तो अभी 35-40 डिग्री तक है। तो ऐसे जगह पे ये समस्या, जो दाने खाली रहने की समस्या है, वो ज़्यादा देखी जाती है। तो इसलिए बालियाँ निकलना स्टार्ट हों तब से लेके और जब तक बाली ना मतलब पूरी बाली ना निकले तब तक पानी भर के रखिए। लेकिन हाँ, इसका आप कोई भी इलाज और नहीं कर सकते हैं किसी दवा का इस्तेमाल करके। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी तो ये दूर नहीं होने वाली है। ये तापमान वाली समस्या को आप हल नहीं कर सकते हैं। अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। पोटास की, जैसा कि मैंने बताया, कमी की वजह से भी हमारी बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं। तो पोटास की पूर्ति आप कर सकते हैं। अगर आपकी धान की फसल 50-55 दिन की है, अभी तक आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, तो ऐसी दशा में किसान साथियों, जो MOP पोटास 60% वाला आता है, लगभग आपको 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने धान की फसल में इस्तेमाल करना है। अगर आपकी धान की फसल थोड़ा देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो उसमें आप 60 दिन तक भी दानेदार पोटास डाल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर की फसल हो गई है तो दानेदार पोटास डालने से भी आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी दशा में पोटास की पूर्ति का दूसरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आपको कुछ NPK आते हैं जिसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, जैसे NPK 0050, 50% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो पोटास तत्व की पूर्ति आप कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल अगर आपकी 60 दिन से ऊपर की फसल है तो करिए, 60 दिन से नीचे की फसल है 50-55 दिन, तो आप दानेदार पोटास भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 किलो NPK आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है, जिससे आपको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे किसान साथियों, आपने पोटास तत्व की तो पूर्ति कर दी, लेकिन इस अवस्था में हम एक बड़ी गलती करते हैं जिससे भी हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। वो गलती है किसान साथियों, यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देना।
यूरिया खाद के इस्तेमाल करने से गबोट अवस्था की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं, बहुत से किसान साथी उस अवस्था में भी यूरिया डाल देते हैं। ऐसी अवस्था में यूरिया डालने से आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। आपकी फसल की हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, आपके पौधे के तने कमज़ोर हो जाते हैं, तने की लंबाई ज़्यादा होने से पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी फसल में बीमारी का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे हम कुछ बीमारियों का नियंत्रण भी आपको बताएंगे। जैसे इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो बीमारी आपके फसल में लग सकती है वो होती है शीट ब्लाइट। शीट ब्लाइट का अटैक इस समय सबसे ज़्यादा होता है। तो शीट ब्लाइट के लक्षण दिखाई देने पे आपको हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल करना चाहिए। हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से शीट ब्लाइट का प्रकोप नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा फार्मूला सीथमार से आता है। सीथमार की 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना है। यहाँ पे जो भी हमने खाद की मात्रा या फिर दवाओं की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से है। एक समस्या और आती है गोब की सुंडी, पत्ती लपेटा या तना छेदक, ये इन कीटों का अटैक भी होता है। तो इनके नियंत्रण के लिए भी आपको हम 2 फार्मूले बता देते हैं, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको लेना है फ्लुवेंडामाइड जो आता है 39.35% में। इसका इस्तेमाल करिए। 30 से लेकर 40 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना होता है। या फिर आप क्लोरांट्रानिलिप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 0.4% GR में आता है। इसकी 4 kg मात्रा ये दानेदार रूप में आता है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो इसके इस्तेमाल से पत्ता लपेटक का नियंत्रण हो जाएगा, गोब की सुंडी है तो उसका नियंत्रण हो जाएगा, तना छेदक का भी नियंत्रण हो जाएगा। तो ये 2 बीमारियां मतलब इनका अटैक इस समय ज़्यादा होता है, शीट ब्लाइट। अब शीट ब्लाइट के फैलने की मुख्य वजह ज़्यादा पानी और आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन की पूर्ति से इसका जो फैलाव है बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी होता है। इस बात का ध्यान देना है। तो ज़्यादा यूरिया वगैरह मत डालिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बीमारियों के बारे में भी आपको बता दिया। कई बार बीमारियाँ लगने से भी ये समस्याएं आ जाती हैं। किसान साथियों, इसके साथ साथ फास्फोरस की पूर्ति भी आपको करनी चाहिए। फास्फोरस इस अवस्था में गबोट अवस्था में डालने से, जो गर्भावस्था के नाम से भी जाना जाता है, गाबे की अवस्था या फिर गोब की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इस अवस्था में अगर आप फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल तो आप DAP ऐसी खादें मत डालिएगा जो दानेदार रूप में होती हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से पौधे को ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस मिल ही नहीं पाएगा। तो आपको सीधा सीधा जो NPK आते हैं, एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि जब हमारी धान की फसल 50-55 दिन से ज़्यादा दिन की हो जाती है तो कोई भी दानेदार खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आप दानेदार खाद कोई भी डालते हैं तो उसका पौधे ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जो कुछ भी डालेंगे उसका हम स्प्रे से भी डालेंगे, जिससे उसका ज़्यादा लाभ हमें मिल पाएगा। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना है, जिसमें फास्फोरस के साथ साथ 34% आपका पोटेशियम यानी पोटास और 52% फास्फोरस इसमें मिलता है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास अच्छे से होता है। बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम फास्फोरस यहाँ पे करता है, जिससे बालियों के निर्माण में तेज़ी आती है। पोटेशियम यानी पोटास से फल फूल दाने बीज का विकास अच्छे से होता है। पोटास से तने भी मजबूत होते हैं, जिससे हमारी फसलें भविष्य में गिरती नहीं हैं। पोटास बहुत अच्छा काम करता है, भोजन के निर्माण में भी काफ़ी हेल्प करता है। पोटास आपके पौधे में बीमारी लगने से भी बचाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता में काफ़ी तेज़ी लाता है, जिससे फसल में आसानी से बीमारी कीट का अटैक नहीं हो पाता है। तो पोटास भी आवश्यक कार्य करता है। तो यहाँ पे 05234 आपको डालना है बाली आने से पहले 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। इस NPK के साथ आपको दूसरा चीज़ डालना चाहिए बोरोन। बोरोन जो 20% वाला आता है 100 से 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना है। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में परागण अच्छे से होता है। भले ही आपकी बालियाँ लंबी आएँ, भले ही आपकी बालियों में दाने की संख्या ज़्यादा आए, लेकिन अगर सभी दाने में आपका चावल नहीं बन पाएगा, दाने अगर खाली रह जाएंगे तो भी हमें उत्पादन कम मिलेगा। तो इसीलिए हमें बोरोन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बोरोन वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर संभव ना हो तो आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन जो 20% वाला आता है 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम
पर एकड़ के हिसाब से इसका भी इस्तेमाल करना है। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में परागण अच्छे से होता है। बोरोन के इस्तेमाल से पौधा भोजन सही से बनाता है। बोरोन पराग नली के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे भविष्य में अच्छा कार्य हो पाता है, परागण वगैरह सही से हो पाता है। तो बोरोन और 0.34 दोनों का अलग अलग घोल बना के एक साथ प्रयोग करना है। इसके साथ आपको तीसरा चीज़ आपको डालना चाहिए जिंक, जो आती है 12% वाली EDTA जिंक, लगभग 100 से 120 ग्राम। ये जो जिंक है ये बढ़िया काम करती है। जिंक के इस्तेमाल से इस समय पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा। जब आपके पौधे में भोजन का निर्माण सही से होगा तो पौधे में क्या होगा कि बालियों का विकास भी अच्छे से होगा, बालियों की साइज अच्छी आएगी, लंबाई मोटाई अच्छी आएगी। लेकिन सभी तरह की जिंक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल 12% वाली जो चिलेटेड रूप में जिंक आती है, जिसको हम EDTA जिंक भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करिए लगभग 100 से 120-125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई। NPK 0.34 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, और जिंक भी आपको 12% वाला लगभग 100 से 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तीनों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है, उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे बालियों की साइज भी अच्छी आएगी, बालियों की लंबाई मोटाई भी अच्छी आएगी, बालियों में दाने भी अच्छे आएंगे, दाने का भराव भी अच्छे से होगा और एक बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सभी दाने का चमक अच्छे से आए, वजन अच्छे से आए, भराव अच्छे से हो, तो जब बालियाँ आपकी बाहर निकल आती हैं दाना भरते समय, एक NPK आता है 0050, इसका इस्तेमाल करिए। 1 से 1.5 किलो यह NPK डाल देंगे तो सभी दाने का भराव अच्छे से होगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।